अस्सलाम वालेकुम नादरीन सुबह से जो कौवे हैं वो शोर कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं चल रहा था मसला क्या है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कौवे बैठे हुए थे इस इन इन टालियों पे। तो अब वो सारे कौवे चले गए हैं, उनको ये है कि ये मसला नहीं हल होने वाला। इन कौवों का कोई मसला चल रहा था, पता नहीं था कि मसला क्या है। अब ये मसला आइडेंटिफाई हुआ है कि एक कौवा जो है उसके साथ ना कोई रस्सी है बांधी हुई। अब वो मैं रस्सी उतारने की कोशिश करूँगा। अब हो सकता है कौवे जो हैं वो मुझ पे हमला भी कर दें या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो मतलब ये देखें कि इधर ढेर सारे कौवे इकट्ठे हुए हुए थे। वो अब सारे 3 घंटे की मेहनत के बाद वो चले गए हैं। उन्हें पता चल गया कि अब वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। इस कौवे की जिस जो रस्सी सी बांधी हुई है उसको वो उतार नहीं सकते। लेकिन अब फिर भी एक दो कौवे नहीं गए, वो शायद इस कौवे के करीबी रिश्तेदार हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी मैं रस्सी जो है इसके साथ बांधी हुई है उतारूँ। तो ये अब लटका हुआ है। तो नाज़रीन ये था वो कौवा जिसके साथ ना कोई रस्सी सी बांधी हुई है, कपड़ा सा है। तो ये पहले अभी इस दरख्त पे लटका हुआ है बेर पे। तो पहले ये उस पीपल पे भी लटका रहा है, उससे पहले ये उस टाली पे भी लटका रहा है। ठीक है, तो उधर भी बड़ा शोर था कौवों का। अब भी ढेर सारे इधर झुंड थे कौवों के बैठे हुए, लेकिन वो सारे अब चले गए हैं। अब इसका साथ देने के लिए सिर्फ एक दो कौवे मौजूद हैं जो इसके शायद करीबी रिश्तेदार हैं, जिसको बचाना चाहते हैं और इससे वो शदीद मोहब्बत करते हैं। अब इसकी रस्सी कैसे उतारी जाए ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो खैर सोचते हैं कि इसकी रस्सी किसी तरीके से उतारी जाए। तो नाज़रीन मैं पहले कुछ हवेली के कामों में मसरूफ़ था, तो ये मसला तो फजर की नमाज के बाद से चल रहा है, लेकिन अब कोशिश करते हैं हल करने। नाज़रीन मेरे अंदाज़ों के बरक्स कौवे दोबारा से आ चुके हुए हैं और वो इसे बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ही वो आए हैं। अभी वो दोबारा टालियों वगैरह पे बैठे हुए हैं। अभी इस तरफ की टालियाँ जो है ना उन पे वो ढेर सारे दोबारा आ गए हैं। वो उनको लगा है कि शायद मैं इस कौवे को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, तो वो बचाने के लिए दोबारा आ गए। तो कौवों की भी यूनियन है, वो जिस तरह कहते हैं कि किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। तो हम में भी चाहिए एक दूसरे का ख्याल करें। अब इस एक कौवे को मसला है तो सारे परेशान हैं। अब इस कौवे का हल क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वाला ये कौवा ये लटका हुआ है रस्सी के साथ। बड़ा नाज़रीन मैं बड़ा सा सोटा लेके आया हूँ और इसके साथ अब इस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करूँगा और इसको उतारने की कौवे को। ठीक है, ये लटका हुआ आपको नज़र आ रहा है कौवा, तो इसको अब उतारने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगर कौवों ने मेरा कोई नुकसान ना किया तो बहरहाल मैं इसको बचाने की कोशिश पूरी करूँगा। तो नाज़रीन कौवे की रस्सी जो है वो काफ़ी ऊंची लटकी हुई थी। मैंने कौवे को उस बेर से तो आज़ाद करवा दिया था, लेकिन वो रस्सी मेरे हाथ नहीं लग सकी। अगर रस्सी मेरे हाथ लग जाती तो फिर पकड़ के नीचे उतार के तो फिर रस्सी को खोल देना था ताकि वो इस जो मुसीबत है इससे निकल पाता। लेकिन एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि जितने भी कौवे हैं वो सारे उसको उस मुसीबत से आज़ाद करना चाहते हैं। एक तो ये है कि आज़ादी की उनके नज़दीक बहुत बड़ी कीमत है। दूसरा ये है कि वो भी बेचारा अपने काम आसानी से कर सके और खाना शाना अपने लिए तलाश कर सके। अगर वो इस तरह फंसा रहेगा, वो उसके साथ लटकी रहेगी रस्सी, तो वो कहीं भी दोबारा फंस जाएगा और बार बार फंसता रहेगा। तो अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनको इस मसले से निकाल लूँ, लेकिन अब वो फिर बिजली के तारों में बैठ गया उधर से उठ के। अब बिजली के तारों पे तो मैं नहीं चढ़ सकता। खैर अब किसी भी चीज़ को बचाने के लिए बंदा अपनी कोशिश कर सकता है, बाकी तो जो रब को मंजूर हुआ। लेकिन एक बात जो समझने वाली थी, ये ढेर सारे कौवे उस एक को बचाने के लिए थे, फिर ये अपने कामों को निकल जाते थे। दो तीन को या एक दो को उधर छोड़ देते थे, एक दो को उसकी रखवाली पे छोड़ देते थे और ख़ुद काम पे चले जाते थे। जिधर जिधर भी जाना है, जो भी उनके मामलात होते हैं, अपनी उनकी फैक्ट्रियाँ या जो भी है। जब उनको महसूस होता था कि उस कौवे को कोई और मुसीबत दरपेश आ गई तो फिर वापस आ जाते थे। ठीक है, अब कौवे फितरत पे हैं। हम इंसानों में से बहुत से लोगों की फितरत मसख़ हो चुकी हुई है। अब हम में भी फितरी तौर पे ये था कि दूसरे का ख्याल करें, काम शाम करते रहें। जब मुसीबत किसी पे बढ़ गई है तो उसका वो जाके बचाएं, उसको ख्याल करें उसका। लेकिन अब क्या है कि कुछ जिनकी फितरत ठीक नहीं रही, फितरत मसख़ हो चुकी है, वो लोग अपने मटेरियलिस्टिक मादियत परस्त हो चुके हैं। उनको सिर्फ अपने रिज़्क़ कमाने से या कोई मरता है तो मरे, कोई जिसके साथ जो होता है वो होने दो।
مطلب اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی خیال نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو ہمیں کم از کم پرندوں کو دیکھ کے، جانوروں کو دیکھ کے اور اس طرح کی دوسری باقی مخلوقات کو دیکھ کے اندازہ لگانا چاہیے کہ اصل میں فطرت یہ تھی، اور ایک بچے کی فطرت بھی یہی ہوتی ہے۔ ایک بچہ بھی جب کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہمیں اپنی فطرت پہ واپس پلٹنا چاہیے، اور اسلام جو ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا، اور اسلام ہی فطرت ہے۔ تو خیر ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں ہو سکے ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ خیر اگر آپ کو کوے کی زیادہ فکر ہے تو میں اپنی پھر بھی پہلے ٹائم کوشش کروں گا، اگر وہ مجھے کہیں ملتا ہے تو میں اس کو ریسکیو کروں، یا پھر جو امدادی کارروائی کے لیے ٹیمیں ہیں گاؤں میں ان سے رابطہ کروں۔ خیر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ آخر ہم کیسے اپنی فطرت پہ واپس آ سکتے ہیں۔